इमेजिन करो तुम्हारा कॉलेज में पेपर है और तुम्हारे पेपर को 1 महीना टाइम है। फिर तुम बोलते हो कि यार पूरा 1 महीना टाइम है, 30 दिन बचे हैं मेरे पास। फिर तुम्हारे पेपर को सिर्फ 2 दिन बचता है और तुम बोलते हो कि अभी तो 2 दिन बचा है, 48 घंटे है मेरे पास। फिर आता है आखिरी का 1 दिन। कौन बोलता है यार साल भर नहीं पढ़े तो 1 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर साल भर पढ़े होंगे तो भी 1 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता? ये कौन बोलता है भाई? पड़ता है। जो एकदम बैक बेंचर रहता है ना, जिनको सिर्फ पास होना रहता, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो 1 दिन में ना भाई इधर से उधर पहुंच जाते हैं। सीक्रेट एजेंट जो रात को जाग के काम करते हैं ना, उनसे ज़्यादा काम ये लोग करते हैं पेपर के 1 दिन पहले। तो फिर मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था। मेरे को महीने भर से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन पेपर के 1 दिन पहले पता नहीं क्या अंगार लगता है कि उस दिन पढ़ना चालू कर देते हैं। भाई देखो, मैंने ना इतना पढ़ रखा था कि जितने में मैं पास हो जाऊँ, और मुझे ना एक सेंटर दिया गया था और वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, और मेरे साथ मेरे पूरे दोस्त थे, मेरी पूरी पलटन थी, और हम लोग ना फिर वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं हमारे क्लासरूम पे। देखो, इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अगर हम लोगों ने पढ़ाई में किए होते हैं ना, तो सच में कहीं ना कहीं पहुँच जाते। पर उस दिन हमारी ऑब्जर्वेशन कुछ और ही चल रही थी। यहाँ के जो मैम है वो स्ट्रिक्ट है कि नहीं, यहाँ का जो क्लासरूम है वो अच्छा है, यहाँ पे चीटिंग करने मिल सकता है या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा फाइनली पेपर चालू हो जाता है, और पेपर को आधा घंटा हो जाता है, और मैंने सिर्फ 1 पेज लिखा होता है, और मेरा बगल वाला भाई इतने हिसाब में छाप रहा है। उसने ना छोटी छोटी चीट लाया था, जो कि मिनी ज़ेरॉक्स बोलते हैं। उस मिनी ज़ेरॉक्स को टेबल पे रख के मैम उधर खड़ी है सामने में, और वो उनके सामने छाप रहा है। मैं उसे मन में बोल रहा हूँ कि भाई इतनी डेयरिंग मेरे को भी दे देता तो मैं आज कहाँ पे होता। तो जो भाई है वो अलग ही अपना छाप रहे थे, और मेरी यहाँ पे फटी जा रही थी यार। आधा घंटा हो गया, 1 ही पेज लिखा मैंने। और मेरा जो पीछे वाला दोस्त है, जो कि मैं पढ़ के नहीं आया भाई कुछ भी, वो साला पीछे देखो तो उसके 4-4 पन्ने भर पड़े। फिर मेरी ना गाइस सच में फट जाती है। मैं बगल वाले को बोलता हूँ कि यार भाई मेरे को बता दे यार, वरना मैं फेल हो जाऊँगा, पास होने लायक तो बता दे। फिर ना वो बोलता है कि यार मेरे को पहले लिखने दे, फिर मैं तेको बताता हूँ। फिर मेरी ना पूरी ऐसी खनकी, मैं बोला इन लोगों को भाड़े में डालो, अगर इनके ऊपर डिपेंड रहूँगा तो भाई मैं सच में फेल हो जाऊँगा। उससे अच्छा मैं खुद से अच्छे से मन से लिखता हूँ। तो मैंने अपने मन से और आधा घंटा टाइम देके मैंने 6 पेजेस भर डाले। देखो, एग्जाम में जो भी टॉपिक आया हुआ था ना, मुझे उसके बारे में जितना पता था मैं उतना ज़्यादा लिख देता हूँ। जैसे पैदा होने से लेके मरने तक की पूरी कहानी मैं उसमें घुसेड़ दे रहा हूँ। जो मुझे आ भी नहीं रहा है ना, मैं वो भी अपने मन से लिख दे रहा हूँ, ताकि यार जो एग्जामिनर है, जो कि चेक करेगा, उसे थोड़ी सी दया आ जाए कि बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है, तो उसे पास कर देते हैं। और ना गाइस, जो मेरे बड़े बुजुर्ग भैया लोग हैं ना, उन्होंने बोले थे कि यार देख, तू कुछ भी लिख देना पेपर में, तू पास हो जाएगा, टेंशन मत ले पास होने की। और वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तब 10-10 मार्क के क्वेश्चन थे भाई, मैं ऐसे तैसे फिर भी लिख देता हूँ। फिर ना गाइस, पूरे 2 घंटे छापने के बाद वो जो लड़का है वो मुझे एक चीट देता है, जिसको मैं ओपन करता हूँ। वो साला भलता ही टॉपिक था उसका। वो जो टॉपिक है ना, मैंने अपने क्वेश्चन पेपर में देखा ही नहीं, और वो पता नहीं कहाँ से वो चीट लेके बैठा हुआ है। फिर ना मेरे मन में चला कि यार नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत है, पता नहीं इसने कहाँ पे ये आंसर लिखा है। देखो, जैसे कि आंसर में ना उसमें ना की फीचर्स पूछा है, और उस बंदे ने क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स। तो अपने मूड को और ज़्यादा ख़राब करने के बाद मैं अपने पीछे वाले पे डिपेंड हो जाता हूँ, और उसे बोलता हूँ कि यार थोड़ा बता दे भाई, तेरा भाई पास हो जाएगा। तो वो मुझे एकदम बुलेट पॉइंट्स बताता है, और मैं वो सारा छाप देता हूँ, और मैं आसपास का इन्वायरमेंट देखता हूँ। तो जो मैम है वो चुपचाप ऐसा उबासी ले रही है भाई, उसका एकदम अलग ही है, उसको पेपर में बैठना ही नहीं है, वो अपना उबासी ले रही है, थक गई है पूरा। और जो मेरे इस साइड वाले बगल का जो स्टूडेंट था ना, वो अपना अलग ही यूनिवर्स वाली कैलकुलेशन में घुस गया, जो कि टीचर को भी ना समझ में आए वैसे कैलकुलेशन कर रहा है वो। फिर मैं जितना मेरे को आता था, जितना मेरे पीछे वाले को आता था, उतना मैं लिख के आ जाता हूँ। और उस दिन ना गाइस, अपनी आंखों से मैंने पूरा जो क्लास का इन्वायरमेंट था वो पूरे स्कैन किया कि भाई हाँ, यहाँ पे एकदम दिमाग से लगाओ ना तो चीटिंग हो सकती है। तो फिर ना मैं और मेरे पीछे वाला एक दोस्त, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चलो जाने दो यार, पहला पेपर कैसा भी गया हो, बाकी के पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। भाई किसी किसी बच्चे की ना अलग ही फिलोसॉफी है कि देख भाई, मैं दिन में सोता हूँ और रात को पढ़ता हूँ, तो यार सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैंने भी ध्यान में रखा, मैं बोला इनकी अलग स्ट्रैटेजी है, मेरी अलग स्ट्रैटेजी है। और देखो, मेरे ना बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ है भाई, तुम लोग पेपर दे के आते हो, तुम्हें वो चीज़ 1 महीना या 2 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा होशियार बच्चों को 4 महीने याद रहती है, उसके बाद तो भूल ही जाते हो ना। तो मैं वही चीज़ सोचता हूँ, जो लिखित होती है ना वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं बोलता हूँ यार चीटिंग करके लिखो, ये याद करके लिखो, या रट्टा मार के लिखो, वही बात है। तो मैं वही चीज़ कर देता हूँ यार। देखो, उस टॉपिक को समझना और समझ के लिखना वो बात अलग है, और चीटिंग करके छापना वो बात अलग है। तो वो वाला पेपर खत्म होने के बाद मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल गई थी, और उस 2 दिन मैंने ये सारी चीज़ें की। मैंने यूट्यूब में 2
वीडियोस छोड़ दिए। देखो अंदर से ना मुझे मोटिवेशन आ गया था कि यार मैं चीटिंग आराम से कर सकता हूँ उस वाले कॉलेज में। तो फिर जो हमारा पेपर है ना वो 2 बजे चालू होता है और मैं 1 बजे अपने दोस्त को बोल रहा हूँ, देख भाई मैं चीटिंग सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को बीच में ऐसा टच कर करके मेरे को चीटिंग मत मांगना। तो वो बोलता है भाई ऐसा मत कर, मेरे बारे में भी सोच, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, मैं नानी के यहाँ गया था, वो वेकेशन मनाने गया भाई पेपर के टाइम पे। मैं भाई जाता हूँ जेरोक्स दुकान और वहाँ पे मिनी जेरोक्स कर लेता हूँ। जो मेरे पास सब्जेक्ट नोट्स है ना उसमें से ना मैं एकदम ऐसे छोटे छोटे जेरोक्स कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरे को पढ़ने में दिखे। देखो मैं ना वो जो चीट है ना वो बेल्ट के पीछे फंसा के रखता था ताकि कोई पकड़ ना सके, कोई भी चेक करता तो जेब चेक करेगा। तो हमारा दूसरा पेपर था और दूसरे पेपर के दिन ना भाई एकदम निंजा वाली वाइब आ रही थी। कोई मुझे ना 3-4 बेंच छोड़ के चीट मांग रहा है, कचंद्र चीटिंग चाहिए। अबे मैं बोला साले तू इतना दूर बैठा है, मैं तेरे को वहाँ तक कैसे चीटिंग ला के दूँ। तो वो ना मुझे अपनी प्लानिंग बता रहा है, देख ऐसे ट्रांसफर करते जा। देखा यहाँ पे होता है टीम वर्क भाई एक्चुअल। और वो जो मेरा बगल वाला है ना वो स्टिकर लेके आया था भाई, टेबल के नीचे चिपकाया जा रहा था और वो बोलता है क्या देख रहे हैं आगे देख गरम। मेरा दोस्त बोलता है पीछे वाला, भाई मार दे। मैं बोला नहीं यार ये सब हम लोग अहिंसा से दूर रहते हैं, ये सारी फालतू की चीज़ें मैं नहीं करता। और पेपर जब चल रहा होता है तब ना मैं अपने बेल्ट से पूरे चिट्ठे के गट्ठे निकालता हूँ। और जो मेरा पीछे वाला लड़का है वो देख के खुद शॉक, बे साले वो खुद ही अलग ही शॉक्ड हो जा रहा है। उस लड़के को ना पता था कि मैंने पहले दिन बिल्कुल चीटिंग नहीं लाया था, तो उसे लगा मैं बहुत सिंसियर बच्चा हूँ जो कि छापता बिल्कुल नहीं है। लेकिन पेपर के दूसरे दिन मैंने ऐसा गट्टी भर के चीटिंग लेके आया था और मैं बोला सालो मेरे को दिखाया नहीं किसी ने, मैं छापूंगा आज। तो मैंने चीट निकाला और भाई एक एक ढूंढने लगा। मुझे जैसी टॉपिक मिलता बाकी चिट्ठे अपने जेब के पीछे, मतलब अपने बम के पीछे दबा के रख जाते थे, बच जाते थे। और एक चिट्ठा निकालो, उसको आंसर शीट के इधर फंसाओ और फिर छापना चालू। और जो हमारा आखिरी पेपर था ना तब तक मैं पूरे कॉलेज में फेमस हो चुका था कि ये भाई हमारे गजेंद्र भाई है जो कि छापने में एकदम ज़्यादा माहिर है। इसे ना आज तक 11 मुल्कों के टीचर्स पकड़ ही नहीं पाए। कोई भी चेकिंग करने आता है ना तो उसे पता ही नहीं चलता कि ये चीटिंग कर रहा है। उल्टा सर मुझे बोल के चले जा रहा है बेटा तू चीटिंग कर ही नहीं सकता। और जबकि मैं ही बहुत ज़्यादा हरामी, मैं ही सबसे ज़्यादा छापने वाला था। और मैं ना गाइस अपनी रेपुटेशन बचा के रखता हूँ, मैं पकड़ाया ही नहीं भाई। मेरे क्लास में सारे बच्चे पकड़ा चुके थे पर मैं एक अकेला, मैं बोला मैं पकड़ाता ही नहीं, मेरे को आता है जितना आता है मैं उतना लिखूंगा। मैं ये डायलॉग सर मैम के पास चिपकाता था। मेरे जो बाकी के पेपर गए ना उसमें क्लास में कोई 2 टीचर्स है, कभी 3 टीचर्स है, कभी कोई एक ही टीचर है। तो गाइस सर मैंने ना इतने बुरे सिचुएशन भी देखे हैं जो कि 3 टीचर रहने के बाद भी मैंने ऐसे छाप लिया भाई। और फिर ना गाइस हमारी छुट्टी लग जाती है और छुट्टी लगने के बाद कल का दिन मैंने आराम किया कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि यार ये जो स्टोरी टेलिंग है जो कि मेरे साथ कॉलेज में जितनी भी सारी चीज़ें हुई है मैं वो चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ और अभी बता ही रहा हूँ भाई।